Okay, so अस्सलाम वालेकुम. Well, in this video we'll take a look at the thyroid carcinomas. अब thyroid carcinomas की पैथोजेनेसिस और मॉर्फोलॉजी तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन यहाँ पे जो हम इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने लगे हैं वो हम डिफरेंसेस देखेंगे बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ थायराइड कार्सिनोमा. इसमें हमने 4 वैराइटीज़ देखते हैं थायराइड कार्सिनोमास की: पेपिलरी कार्सिनोमा, फॉलिकुलर कार्सिनोमा, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा एंड मेडुलरी कार्सिनोमा. तो इनको वन बाय वन देखेंगे. हम देखेंगे कि कैसे दीज 4 वैराइटीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. तो एक बात तो ये कि जो कार्सिनोमास हैं, हम ये देखते हैं थायराइड कार्सिनोमा जो एक मिडल एज ग्रुप है, जो एडल्ट एज ग्रुप है, अर्ली या लेट एडल्ट एज ग्रुप, इसमें ज़्यादा कॉमन है विमेन में, जबकि जो यंग एज है या एल्डरली ग्रुप है उसमें मेल फीमेल रेशियो ऑलमोस्ट सेम ही है. ठीक है. और जो मोस्ट थायराइड कार्सिनोमास हैं लाइक पेपिलरी कार्सिनोमा, फॉलिकुलर कार्सिनोमा एंड एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, ये तीनों ही अराइज कर रहे हैं फ्रॉम द फॉलिकुलर एपिथेलियम ऑफ द थायराइड ग्लैंड. जबकि जो मेडुलरी कार्सिनोमा है इसके बारे में देखते हैं कि ये न्यूरो एंडोक्राइन थायराइड कार्सिनोमा है और ये अराइज कर रहे हैं फ्रॉम द पैराफॉलिकुलर सी सेल्स या जो कैल्सिटोनिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं उनसे. ठीक है. तो ये एक तो डिफरेंस ये हो गया इनमें कि मेडुलरी कार्सिनोमा डिफरेंट है फ्रॉम द अदर 3 इन बेस्ड ऑन इट्स साइट ऑफ ओरिजिन. ठीक है. अच्छा, पैथोजेनेसिस जब हम देखते हैं किसी भी ट्यूमर की, स्पेशली कार्सिनोमेटस ट्यूमर की, तो हम ये देखते हैं कि मोस्टली ना गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशंस हुई होती हैं किसी ऑन्कोजीन में. तो इसमें भी यही हिसाब किताब है. हम 2 इम्पॉर्टेंट जीन ग्रुप्स में म्यूटेशंस देखते हैं, 2 इंपॉर्टेंट ऑन्कोजेनिक पाथवेज देखते हैं. तो हम रैस पाथवे में म्यूटेशन देखते हैं, दूसरा हम काइनेज पाथवेज में म्यूटेशन देखते हैं. तो जिसमें मैप काइनेज पाथवे आता है और PI3 के AKT पाथवे आता है. तो आपने 2 चीज़ें याद रखनी है. एक आपने मैप काइनेज पाथवे याद करना है या सिंपल काइनेज पाथवे याद रखना है. दूसरा आपने PI3 AKT पाथवे याद रखना है. अब हम जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्सिनोमास पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किसमें मैप काइनेज म्यूटेशन होगी ऑन्कोजिन की, किसी में PI3 के AKT म्यूटेशन होगी, तो वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है. और किसी में TP53 में भी म्यूटेशन होगी, किसी में RET या रेट ऑन्कोजिन में भी म्यूटेशन होगी, और मोस्टली गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है जिस वजह से उन ऑन्कोजिन्स का ओवर एक्सप्रेशन होता है, एक्टिवेशन होती है और प्रोलिफरेशन होती है ग्लैंड की, जो कि फिर अनइनहिबिटेड होगी तो कार्सिनोमा रिजल्ट करेगा. ठीक है. एनीवे, मेन चीज़ यही है. तो हम ये देखेंगे जो ग्रोथ फैक्टर्स ने बाइंड करना होता है और एक्टिवेट कराना होता है डिफरेंट टायरोसिन काइनेसिस को, और इन्हीं टायरोसिन काइनेसिस की जब इन द एब्सेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स प्रोलिफरेशन शुरू हो जाए, एक्टिवेशन शुरू हो जाए, तो दैट रिजल्ट्स इन द ट्यूमर. ठीक है. तो हम ये देखने के बस इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा है, अच्छा ये मैं आपको एक बार डिस्ट्रीब्यूशन बता दूँ. सबसे जो इंपॉर्टेंट कार्सिनोमा है दैट इज़ या जो सबसे कॉमन कार्सिनोमा है दैट इज़ पेपिलरी कार्सिनोमा, और ये 80 to 85% ऑफ इंडिविजुअल्स में यही होता है. सेकंड वैरायटी इज़ द फॉलिकुलर कार्सिनोमा जो कि 5 to 15% ऑफ केसेस में होता है. थर्ड इज़ एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा या अनडिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा जो कि लेस देन 5% ऑफ केसेस में होता है. और देन वी हैव द मेडुलरी कार्सिनोमा जो कि 5% ऑफ केसेस में नजर आएगा. ठीक है. अच्छा, हाँ, तो देन मैं वो बता रही थी कि जो हमारे पास पेपिलरी कार्सिनोमा है थायराइड ग्लैंड का, उसमें हम मोस्टली मैप काइनेज पाथवे में म्यूटेशन देखते हैं. उसकी ओवर एक्सप्रेशन हुई होती है, उसकी गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है मैप काइनेज पाथवे. तो मैप काइनेज पाथवे किसमें इम्प्लीकेटेड इन द पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा में. ठीक है. इसके अलावा रेट पाथवे में भी हमें म्यूटेशन मिल सकती है. ठीक है. वो भी इसमें हमें नजर आता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट था मैप काइनेज पाथवे. ये बात होगी. सेकंड वी हैव द फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा जो कि सेकंड टाइप ऑफ थायराइड कार्सिनोमा में PI3 के AKT पाथवे म्यूटेशन मिलते हैं. PI3 के AKT पाथवे म्यूटेशन और किसमें फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा में. थर्ड जो वैरायटी थी एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, किसमें हमें कहाँ पे म्यूटेशन मिल रही है, इसमें हमें TP53 में मोस्टली म्यूटेशन मिल रही है. ठीक है. और जो फोर्थ वैरायटी थी मेडुलरी कार्सिनोमा, किसमें हमें एक तो उसकी एसोसिएशन है विद MEN2 इज एक्चुअली अ सिंड्रोम. इसको हम मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेसिया टाइप 2 सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसमें मल्टीपल बॉडी के ग्लैंड्स में न्यूप्लेसिया मिल रहे होते हैं. तो ये एक फेमिलियल डिसऑर्डर है, एक फेमिलियल सिंड्रोम है, जिसके सेटिंग में हमें मेडुलरी कार्सिनोमा या मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा भी मिलता है. सो MEN2A एंड MEN2B के साथ भी इसकी फेमिलियल एसोसिएशन है मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा की. तो ये बात होगी. इसके अलावा अगर ये नॉन फेमिलियल पैटर्न में ये स्पोरेडिक इसका ओरिजिन हो, तो तब हमें नजर आते हैं द फॉर्म ऑफ म्यूटेशन इन द रेट ऑन्कोजिन. तो रेट ऑन्कोजिन किसमें है, मेडुलरी में है. PI3 AKT किसमें थी, फॉलिकुलर में थी. ठीक है. मैप काइनेज किसमें थी, उसमें थी पीस, इसका नाम है, पेपिलरी में थी. ठीक है. और एनाप्लास्टिक में कौन सी है, TP53. ये बात होगी. इसके अलावा कुछ तो जीनेटिक फैक्टर्स हैं और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, लाइक आयोनाइजिंग रेडिएशन आर वेरी कॉमन इन केस ऑफ पेपिलरी कार्सिनोमा, और आयोडीन डेफिशिएंसी इज़ वेरी कॉमन, और गोइट्रिक सेटिंग इज़ वेरी कॉमन फॉर फॉलिकुलर कार्सिनोमा. तो ये बातें भी इंपॉर्टेंट है. अब हम इन्हीं कार्सिनोमास को वन बाय वन स्टडी करेंगे, इनकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, इनके क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे और इनके फर्दर डिफरेंसेस देखेंगे फ्रॉम ईच अदर. बट आई बिलीव इसके लिए हमें सेकंड वीडियो बनाना चाहिए, राइट. तो वी आर जस्ट लीविंग इट हियर. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट. अल्लाह हाफिज़.